हिमालय की तलहटी में बसी थी चंद्रनगर, एक छोटी सी बस्ती जो अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती थी। घने जंगल, झरनों की मधुर आवाज और ऊंचे पहाड़ इस बस्ती को दुनिया से अलग थलग रखते थे। बस्ती के किनारे एक प्राचीन किला खड़ा था, जिसके पत्थरों पर समय की धूल जमी थी। लोग कहते थे कि यह किला सैकड़ों साल पुराना है और इसमें एक जिन रहता है। रात के सन्नाटे में उसकी परछाई दीवारों पर नाचती थी और उसकी आंखों की चमक से लोग डर जाते थे। कोई भी किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय एक लड़की के, आराधना। आराधना 20 साल की एक जिज्ञासु और साहसी लड़की, जिसकी आंखें हिरनी की तरह चमकती थीं और चेहरा हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान से सजा रहता था। वह बस्ती की सबसे अनोखी लड़की थी। न तो वह अफवाहों से डरती थी, न ही सामाजिक नियमों से बंधी थी। उसका शौक था पुरानी किताबें पढ़ना, जादू और दूसरी दुनिया की कहानियां सुनाती थीं। वह अक्सर किले के पास एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठती और अपनी किताबों में खो जाती। उसका मानना था कि हर कहानी में कुछ न कुछ सच होता है। एक पूर्णिमा की रात, जब चांद आसमान में अपनी पूरी शोभा बिखेर रहा था, हवा में एक ठंडक थी। जंगल की सैरनाटियां एक रहस्यमयी संगीत बजा रही थीं। आराधना बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी गोद में एक पुरानी किताब थी, जिसका कवर चमड़े का था और उस पर सोने की स्याही से प्राचीन मंत्र लिखे थे। किताब में लिखा था कि जिन्न कभी-कभी इंसानों से दोस्ती करते हैं, लेकिन उनका प्यार हमेशा खतरनाक होता है। उसने मन ही मन सोचा, क्या जिन्न सचमुच इतने डरावने होते हैं? तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ की पत्तियां सरसराने लगी। एक चमकदार रोशनी उसके सामने प्रकट हुई, जैसे कोई तारा जमीन पर उतर आया हो। उस रोशनी में से एक युवक उभरा। वह कोई साधारण इंसान नहीं था। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी आकर्षण था। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें सितारे कैद हों। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे, एक लंबा कुर्ता जिस पर जटिल कढ़ाई थी और एक शाही अंदाज की पगड़ी। वह था जफर, एक जिन्न जो उस किले में सैकड़ों सालों से कैद था। आराधना के दिल में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। उसने किताबों में जिन्नों के बारे में पढ़ा था, लेकिन सामने से एक जिन्न को देखना बिल्कुल अलग था। उसने अपनी किताब को सीने से लगाया और कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? मैं जफर हूं, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक गहरी गूंज थी जो सुनने वाले को सम्मोहित कर दे। मैं एक जिन्न हूं और यह किला मेरा आशियाना है। तुम यहां क्या कर रही हो, इंसान? आराधना ने अपनी किताब दिखाई। मैं जिन्नों के बारे में पढ़ रही थी। क्या तुम सचमुच एक जिन्न हो? तुम तो बिल्कुल इंसान जैसे दिखते हो। जफर हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक पुराना दर्द छिपा था। मैं जिन्न हूं, लेकिन मेरी कहानी इंसानों से बहुत अलग नहीं है। सैकड़ों साल पहले एक जादूगरनी ने मुझे इस किले में कैद कर दिया था। मैं यहां से निकल नहीं सकता जब तक कोई मेरा साथ न दे। आराधना की आंखों में सहानुभूति थी। तुम्हें क्यों कैद किया गया? उसने पूछा। जफर ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि वह एक शक्तिशाली जिन्न था जो अपनी दुनिया में आजाद घूमता था। उसकी दुनिया में बादलों के ऊपर शहर बसे थे, जहां जादुई नदियां चमकती थीं और हवा में संगीत बिखरता था। उसने एक जादूगरनी जरीना से प्यार किया था। जरीना खूबसूरत थी, लेकिन उसका दिल महत्वाकांक्षा से भरा था। वह जफर की शक्तियों से जलने लगी थी। उसने जफर को धोखा दिया और एक शक्तिशाली श्राप दे दिया, जिसने उसे इस किले में कैद कर दिया। श्राप के अनुसार केवल एक सच्चे दिल वाला इंसान जो उससे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करे उसे आजाद कर सकता था। लेकिन ऐसा प्यार मिलना आसान नहीं था।
क्योंकि जिन और इंसान का रिश्ता इस दुनिया के नियमों के खिलाफ था। मैं तुम्हारी मदद करूंगी जफर, आराधना ने दृढ़ता से कहा। तुम बुरे नहीं लगते, तुम में कुछ ऐसा है जो मुझे अपनी ओर खींचता है। जफर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम नहीं जानती आराधना कि जिन और इंसान का रिश्ता कितना खतरनाक हो सकता है। दुनिया हमें स्वीकार नहीं करेगी। अगले कुछ हफ्तों तक आराधना हर रात किले के पास जाती। वह और जफर घंटों बातें करते। जफर उसे अपनी दुनिया के बारे में बताता। जिन्नों के शहर जो बादलों के ऊपर बसे थे, जादुई नदियां जो रात में चमकती थीं, और वह आजादी जो उसने सैकड़ों सालों से नहीं देखी थी। वह उसे उन जगहों की कहानियां सुनाता जहां इंसान कभी नहीं जा सकते थे। आराधना उसकी कहानियों में खो जाती। वह सोचती, कितनी अजीब बात है कि एक जिन इतना इंसानी हो सकता है। जफर भी आराधना की मासूमियत और उसकी हंसी से प्रभावित था। वह उसके साथ हंसता जो उसने सैकड़ों सालों में नहीं किया था। एक रात जब वे किले के पास एक तालाब के किनारे बैठे थे, आराधना ने पूछा, जफर, तुम्हें आजाद करने का तरीका क्या है? जफर ने बताया कि श्राप के अनुसार एक सच्चे दिल वाला इंसान जो उससे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करे उसे आजाद कर सकता है। लेकिन यह आसान नहीं था। जिन और इंसान का प्यार इस दुनिया के नियमों के खिलाफ था। अगर कोई ऐसा करता तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी, शायद अपनी जान भी। आराधना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगी जफर। तुम मेरी किताबों के जिन्नों से बहुत अलग हो। तुम में एक इंसानी दिल है। जफर ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके दिल में डर था। आराधना, यह रास्ता आसान नहीं होगा। दुनिया हमें स्वीकार नहीं करेगी, और अगर तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सूरजपुर की तंग गलियों में हवा के साथ साथ अफवाहें भी तेजी से दौड़ रही थीं। आराधना की हर रात किले के पास जाने की आदत ने बस्ती के लोगों के मन में एक अजीब सा डर और उत्सुकता पैदा कर दी थी। किला जो कभी राजा महाराजाओं का गढ़ हुआ करता था, अब खंडहरों में तब्दील हो चुका था। उसकी टूटी फूटी दीवारें और अंधेरे गलियारे रहस्यों से भरे थे। बस्ती के लोग कहते थे कि किले में रात के समय अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज, तो कभी हल्की हल्की फुसफुसाहट, जैसे कोई प्राचीन आत्मा वहां भटक रही हो। कुछ बुजुर्ग तो यह भी दावा करते थे कि उन्होंने किले के पास चमकती हुई आंखें देखी थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। आराधना एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन असाधारण हिम्मत वाली लड़की थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो बस्ती के बाकी लोगों से उसे अलग करती थी। उसकी हर रात किले के पास जाने की आदत ने बस्ती में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया था। लोग आपस में फुसफुसाते, किले के पास क्या करने जाती है? जरूर कोई बुरी आत्मा उसे अपने वश में कर रही है। कुछ लोग उसे जादूगरनी कहते तो कुछ उसे पागल। लेकिन इन सब से बेपरवाह आराधना हर रात चुपके से घर से निकलती और किले की ओर चली जाती। आराधना की मां सरिता एक साधारण गृहिणी थी जिसके लिए बस्ती की इज्जत और उसकी बेटी का सम्मान सबसे ऊपर था। वह अपनी बेटी की इस आदत से बेहद चिंतित थी। एक रात जब आराधना देर से घर लौटी, सरिता ने उसे रोक लिया। उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे। तू उस किले के पास क्यों जाती है आराधना? लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। कह रहे हैं कि तू किसी बुरी आत्मा के चक्कर में है, तुझे बदनाम कर रहे हैं। क्या कमी है तुझ में कि तू ऐसी हरकतें करती है? सरिता की आंखों में आंसुओं की चमक थी। वह अपनी बेटी को खोने से डरती थी, चाहे वह बस्ती की नजरों में हो या किसी और अनजान खतरे में। आराधना ने अपनी मां की ओर देखा, लेकिन उसका चेहरा शांत था। मां, तुम चिंता मत करो,
मैं कुछ गलत नहीं कर रही। उसने इतना ही कहा और अपने कमरे में चली गई। लेकिन सरिता का दिल नहीं माना। वह जानती थी कि उसकी बेटी कुछ छिपा रही है और यह रहस्य उसे और बस्ती को किसी अनहोनी की ओर ले जा सकता है। आराधना की सबसे अच्छी दोस्त काव्या भी इस बात से परेशान थी। काव्या और आराधना बचपन से साथ थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ हर सुख दुख बांटा था। काव्या एक चुलबुली और हंसमुख लड़की थी जिसे बस्ती के लोग बहुत पसंद करते थे। लेकिन आराधना की इस नई आदत ने उसे भी हैरान कर दिया था। एक दोपहर जब दोनों तालाब के किनारे बैठी थीं, काव्या ने आराधना का हाथ पकड़कर कहा, आराधना, तू मुझसे कुछ छिपा रही है। मैं तेरी सबसे अच्छी दोस्त हूं, फिर भी तू मुझे कुछ नहीं बता रही। उस किले में क्या है? तू हर रात वहां क्यों जाती है? अगर तुझे कोई परेशानी है तो मुझसे बता। काव्या की आवाज में चिंता और नाराजगी दोनों थी। आराधना ने काव्या की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। काव्या, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बता पाना मुश्किल होता है। तू मेरी दोस्त है और मैं तुझसे कुछ नहीं छिपाना चाहती, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। उसका जवाब सुनकर काव्या और परेशान हो गई। उसने ज्यादा जोर नहीं दिया। वह जानती थी कि आराधना जब तक खुद न चाहे वह कुछ नहीं बताएगी। उधर बस्ती के एक प्रभावशाली परिवार का युवक विक्रम आराधना की इस हरकत से जल रहा था। विक्रम लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा और बस्ती का सबसे रसूखदार युवक था। उसके पिता ठाकुर साहब बस्ती के सबसे बड़े जमींदार थे और विक्रम को इस बात का घमंड था कि वह जो चाहे वह हासिल कर सकता है। वह आराधना से प्यार करता था, या शायद यह प्यार नहीं बल्कि उसका अहम था जो उसे यह बर्दाश्त नहीं होने देता था कि आराधना किसी और के करीब हो। जब उसे पता चला कि आराधना हर रात किले के पास जाती है तो उसका गुस्सा और जलन 7वें आसमान पर पहुंच गया। विक्रम ने बस्ती के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें भड़काना शुरू किया। एक शाम जब बस्ती के लोग मंदिर के पास इकट्ठा थे, विक्रम ने जोश भरे लहजे में कहा, यह किला कोई साधारण जगह नहीं है, यह शैतानी जगह है। वहां बुरी आत्माएं रहती हैं जो हमारी बस्ती को बर्बाद कर सकती हैं। आराधना हर रात वहां जाती है। क्या पता वह उन आत्माओं के साथ मिली हुई हो। हमें उस किले को जलाना होगा। उसकी बातों ने लोगों के मन में डर और गुस्सा भर दिया। कुछ लोग उसकी बातों से सहमत हो गए तो कुछ ने चुप रहना बेहतर समझा। लेकिन विक्रम का इरादा साफ था। वह आराधना को बदनाम करना चाहता था और अगर जरूरत पड़ी तो किले को भी नष्ट कर देना चाहता था। एक रात जब चांद अपनी पूरी शोभा में आसमान में चमक रहा था, आराधना फिर से किले के पास तालाब के किनारे पहुंची। वहां जफर उसका इंतजार कर रहा था। जफर एक जिन जिसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और जिसके पास ऐसी शक्तियां थी जो किसी इंसान के लिए सपने जैसी थी। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा जादू था जो आराधना को हर बार अपनी ओर खींच लेता था। उस रात जफर ने आराधना का हाथ पकड़ा और कहा, आज मैं तुम्हें अपनी दुनिया की एक झलक दिखाना चाहता हूं। इससे पहले कि आराधना कुछ कह पाती, जफर ने अपनी उंगलियों से एक चमकता हुआ गोला बनाया जो धीरे धीरे बड़ा होता गया। उस गोले में एक जादुई दुनिया की तस्वीर उभरने लगी। जफर ने आराधना को उस गोले के अंदर ले लिया और अगले ही पल वे दोनों बादलों के ऊपर थे। नीचे एक चमकता हुआ शहर था जहां इमारतें सोने और चांदी की तरह चमक रही थीं। नदियां रंग बिरंगी रोशनी से भरी थी, जैसे उनमें सितारे तैर रहे हों। हवा में हल्का हल्का संगीत गूंज रहा था जो सुनने में इतना मधुर था कि आराधना का मन उसमें खो गया। यह तो सपनों की दुनिया है जफर, आराधना ने आश्चर्य से कहा। क्या तुम हमेशा यहां रहते थे?
उसकी आवाज में उत्सुकता और विस्मय था। जफर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह मेरी दुनिया है, लेकिन यहाँ के नियम बहुत सख्त हैं। हम जिन्नों को इंसानों से प्यार करने की मनाही है। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे अपनी दुनिया की सजा भुगतनी पड़ सकती है। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी। आराधना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मैं तुम्हारे लिए नियम तोड़ूंगी जफर। तुम्हारी आजादी मेरे लिए सब कुछ है। उसकी बातों में इतना विश्वास था कि जफर के लिए उसका जवाब देना मुश्किल हो गया। जफर ने गहरी सांस ली और कहा, यह प्यार हमें दोनों को बर्बाद कर सकता है। आराधना, मेरी दुनिया के नियम इंसानों की दुनिया से बहुत अलग है। अगर हमें पकड़ा गया तो न सिर्फ मुझे बल्कि तुम्हें भी खतरा होगा। उसकी चेतावनी में सच्चाई थी, लेकिन आराधना का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। इन बीतते गए और आराधना और जफर का प्यार गहरा होता गया। हर मुलाकात में उनका रिश्ता और मजबूत होता था। एक रात जब तालाब के किनारे चांद की रोशनी पानी पर चमक रही थी, आराधना ने जफर की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कोई बड़ा फैसला लेने वाली हो। उसने धीरे से कहा, जफर, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूं। जफर ने उसकी बात सुनकर एक पल के लिए अपनी नजरें नीचे कर ली। फिर उसने आराधना के हाथ थामे और कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं आराधना, लेकिन यह प्यार हमें मुश्किलों में डालेगा। मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया के बीच एक ऐसी खाई है जिसे पार करना आसान नहीं है। उसकी आवाज में दर्द और प्यार दोनों थे। उनकी हर मुलाकात में जादू था। जफर अपनी शक्तियों से तालाब के पानी को रंग बिरंगी रोशनी से भर देता। कभी वह आसमान में तारे बनाता जो आराधना के लिए नाचते। कभी वह हवा में फूलों की माला बनाकर उसे पहनाता। आराधना को लगता कि वह किसी परी कथा में जी रही है, लेकिन बस्ती में अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। लोग अब खुलकर आराधना के बारे में बात करने लगे थे। कुछ कहते कि वह जादू सीख रही है, तो कुछ का मानना था कि वह किसी जिन के जाल में फंस गई है। सरिता ने एक दिन गुस्से में आराधना को घर में बंद करने की कोशिश की। अब तू कहीं नहीं जाएगी, उसने सख्ती से कहा। लेकिन आराधना का दिल जफर के पास था। वह रात को चुपके से खिड़की से निकल जाती और तालाब के किनारे पहुंच जाती। सरिता की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह अपनी बेटी को रोक नहीं पा रही थी। विक्रम का गुस्सा अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि आराधना किसी और के करीब है। उसने बस्ती के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और किले पर हमले की योजना बनाई। उसने लोगों को भड़काते हुए कहा, यह किला हमारी बस्ती के लिए खतरा है। अगर हमने इसे नहीं जलाया तो यह हमें बर्बाद कर देगा। और आराधना, वह तो उस किले की रक्षा कर रही है। क्या पता वह भी उन बुरी आत्माओं में से एक हो। उसकी बातों ने बस्ती के लोगों में डर और गुस्सा भर दिया। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा था, विक्रम ने कुछ लोगों को मशालें दी और किले की ओर चल पड़ा। उसी रात आराधना और जफर तालाब के किनारे थे। जफर अपनी शक्तियों से पानी में एक छोटा सा इंद्रधनुष बना रहा था और आराधना उसकी हरकतों पर हंस रही थी। अचानक मशालों की रोशनी और लोगों की चीख पुकार ने उनकी शांति भंग कर दी। विक्रम और बस्ती के लोग वहां पहुंच गए। जब उन्होंने जफर की चमकती आंखें और उसके आसपास की रहस्यमयी रोशनी देखी तो वे डर से चिल्ला उठे, ये जिन है, ये हमें मार डालेगा। कुछ लोग भागने लगे तो कुछ ने मशालें लहराकर जफर को डराने की कोशिश की। जफर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने हवा में एक दीवार सी बना दी जो लोगों को रोक रही थी, लेकिन उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया।
वह नहीं चाहता था कि आराधना की बस्ती के लोग उसे और गलत समझे। उसने आराधना की ओर देखा और कहा, तुम्हें अब यहां नहीं आना चाहिए, ये लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। आराधना ने उसका हाथ थामा और दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी ज़ैफर। हमारा प्यार इन अफवाहों से बड़ा है। उसकी बातों में इतनी ताकत थी कि ज़ैफर के लिए कुछ कह पाना मुश्किल हो गया। एक दिन जब आराधना फिर से किले में थी, उसे एक गुप्त कमरा मिला। कमरे की दीवारें पुरानी थीं और उसमें एक पुराना संदूक रखा था जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। उसने संदूक खोला तो उसमें एक पुरानी किताब मिली। किताब की पन्नियां पीली पड़ चुकी थीं और उसमें लिखी लिखावट प्राचीन थी। किताब में जादूगरनी जरीना के श्राप का जिक्र था। लिखा था कि ज़ैफर को एक श्राप ने किले में कैद कर रखा है और उसे आजाद करने के लिए एक सच्चे प्यार का बलिदान चाहिए। इस बलिदान में एक इंसान को अपनी जान की बाजी लगानी होगी और यह एक जादुई अनुष्ठान के दौरान होना था जिसमें खास मंत्र और एक जादुई चक्र की जरूरत थी। आराधना की आंखों में आंसुओं की चमक थी, लेकिन उसका इरादा पक्का था। उसने ठान लिया कि वह ज़फ़र को आजाद करेगी, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। उसने यह बात ज़फ़र से छिपाई क्योंकि वह जानती थी कि ज़फ़र उसे ऐसा करने से रोकेगा। उसने किले के एक पुराने हॉल में जादुई चक्र बनाना शुरू किया। उसने किताब में लिखे मंत्रों को याद किया और रात के सन्नाटे में उन्हें पढ़ना शुरू किया। जब ज़फ़र को इसकी भनक लगी, वह तेजी से हॉल में पहुंचा। उसने देखा कि आराधना एक चमकते हुए चक्र के बीच में खड़ी थी और उसकी सांसें कमजोर हो रही थी। आराधना, तुम क्या कर रही हो? उसने चिल्लाकर पूछा। उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। मैं तुम्हें आजाद करना चाहती हूं, आराधना ने कमजोर आवाज में कहा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन उसका शरीर थरथरा रहा था। अनुष्ठान उसकी जान ले रहा था। ज़फ़र ने अपनी सारी शक्तियां लगाकर चक्र को तोड़ने की कोशिश की। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता आराधना। उसकी आवाज में दर्द था। तभी एक चमत्कार हुआ। ज़फ़र का आराधना के लिए सच्चा प्यार इतना गहरा था कि श्राप अपने आप टूट गया। जादूगरनी का श्राप कहता था कि केवल सच्चा प्यार ही इसे तोड़ सकता है। ज़फ़र का प्यार उस शर्त को पूरा कर गया। किला धड़ाम से गिरने लगा और ज़फ़र आजाद हो गया। लेकिन आजादी के साथ एक दुख भी आया। ज़फ़र को अपनी जिन दुनिया में वापस जाना था और आराधना इंसान थी। उनके रास्ते अलग थे। ज़फ़र ने आराधना की ओर देखा और कहा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, लेकिन मैं यहां नहीं रह सकता। उसकी आवाज में दर्द था। आराधना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आजाद हो ज़फ़र, ये मेरी जीत है। ज़फ़र ने आराधना को एक छोटा सा तावीज दिया जिसमें उसकी शक्ति का एक हिस्सा था। जब भी तुम मुझे याद करोगी, ये तावीज चमकेगा, उसने कहा। इसके बाद ज़फ़र एक रोशनी बनकर गायब हो गया। आराधना बस्ती में वापस आई, लेकिन उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। लोग अब भी अफवाहें फैलाते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपनी और ज़फ़र की कहानी एक किताब में लिखी जो एक दिन दुनिया पढ़ेगी। कई साल बाद जादूगरनी जरीना की आत्मा एक छाया के रूप में लौटी। वह श्राप टूटने से नाराज थी और आराधना को धमकी दी, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। उसने चिल्लाकर कहा। ज़फ़र अपनी दुनिया से वापस आया और आराधना को बचाया। उसने जरीना की आत्मा को हमेशा के लिए बिखेर दिया, लेकिन वह जानता था कि वह अब और नहीं रह सकता। ज़फ़र और आराधना एक जादुई दुनिया में फिर मिले, जहां न समय था न नियम। वहां उन्होंने अपने प्यार को अमर किया। ज़फ़र ने कहा, हमारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। आराधना की किताब दुनिया भर में मशहूर हुई। लोग इसे एक अफसाना कहते थे, लेकिन कुछ सच्चे दिल वाले जानते थे कि यह सच था। हर रात
जब जब आराधना तावीज को देखती, वह चमकता और उसे लगता कि जफर उसके पास है। जफर अपनी दुनिया में लौटा, लेकिन आराधना की यादें उसके दिल में थी। उनकी कहानी एक अमर प्रेम कथा बन गई, जो सदियों तक गूंजती रही। अगर कहानी ने दिल की चुप को आवाज दी हो, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बन जाओ।